ठीक है स्टूडेंट्स। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम जैसे मान लीजिए एक माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है कांच, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पृथककारी पृष्ठ पर, यानी इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो तल होता है उस पृष्ठ पर या उस तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसको अपन एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, कांच की आयताकार स्लैब लेते हैं, ठीक है। कांच की आयताकार स्लैब है, इस कांच की आयताकार स्लैब पर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है इस तरह से, ठीक है। ये आपतित प्रकाश किरण। अब जिस बिंदु पर, कांच की इस पट्टिका पर जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आकर टकराती है उस बिंदु के लंबवत ये क्या होता है? इसका अविलंब। ये क्या है? इसका अविलंब है, ठीक है। ये आपतित किरण और ये हो गया इसका अविलंब, ठीक है। अब यहां से देखिए बाहर जो माध्यम है, ये माध्यम क्या है आपका? वायु। और अंदर जो माध्यम है, ये माध्यम क्या है? कांच, ठीक है। तो ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल हो गया ये वाला। ये जो तल है, इस तल को अपन क्या मान सकते हैं? इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल, ठीक है। क्योंकि बाहर जो माध्यम है वो वायु है और अंदर जो माध्यम है ये कांच है, और ये जो पृष्ठ है इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल हो गया। इसे हम पृथककारी तल, इन दोनों माध्यमों के लिए क्या कह सकते हैं? इसको पृथककारी तल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही प्रकाश किरण वायु से कांच में अंदर प्रवेश करेगी, वायु से कांच के अंदर पहुंचेगी, तो इन दोनों पृथककारी पृष्ठ यानी दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर ये प्रकाश किरण जो है अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। ये निर्भर करता है किस पर? इन माध्यमों की सघनता और विरलता पर। यदि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा? उसका वेग घट जाएगा और वह अविलंब के पास आ जाती है। और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है और वह अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें वायु कैसा माध्यम है? एक विरल माध्यम है। कांच कैसा माध्यम है? एक सघन माध्यम है, ठीक है। तो ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, अर्थात इसका वेग क्या होगा? इसका वेग बढ़ेगा और वेग घटेगा, और वेग घटने के कारण क्या होगा? ये अविलंब के पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रकाश किरण का जो मार्ग है ये परिवर्तित हो जाता है, यानी ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, यानी कुछ किधर आ जाती है? ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि इसका वेग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से ये प्रकाश किरण फिर बाहर निकलेगी। यहाँ पर जिस बिंदु पर ये टकरा रही है वहां पर क्या होगा? इसका ये अविलंब मान लीजिए अपन इसके लंबवत, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो तल है ये क्या हो गया? इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल क्या हो गया? ये दोनों माध्यमों को, कौन कौन सा? अंदर माध्यम क्या है? कांच, और यहाँ बाहर कोने माध्यम कौन सा आ जाता है? वायु, ठीक है। तो इन दोनों माध्यमों को ये पृथक करने वाला तल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रकाश किरण पुनः क्या होगा? जैसे ही ये कांच से किसमें प्रवेश करेगी? वायु में प्रवेश करेगी, तो पुनः इसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होने के कारण पुनः ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी एक बार पुनः यहाँ पर क्या होता है? अपवर्तन की घटना संपन्न होती है। तो यहाँ पर चूंकि ये कांच से वायु में, अर्थात सघन से
विरल माध्यम में प्रवेश करती है और सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने के कारण ये अविलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरह से ये अविलंब से दूर हट जाएगी और इस मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार अपवर्तन की घटना संपन्न होती है। एक बार जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है और दूसरी बार जब ये प्रकाश किरण कांच से पुनः वायु में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर देखें अपन तो ये आपतित किरण हो गई, ये अविलंब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो किरण है ये कहलाती है आपकी अपवर्तित किरण। ये क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखें आपतित किरण और अविलंब इन दोनों के मध्य में ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, इस कोण को अपन आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या कहलाता है? ये आपतन कोण। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं अपवर्तित किरण और अविलंब इन दोनों के मध्य भी यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ये कोण क्या कहलाता है? इसको आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये कहलाता है अपवर्तन कोण। ये क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो जैसे ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इन दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम साथ ही आपतन कोण और अपवर्तन कोण को भी देख लेते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होते हैं? तो आपतन कोण क्या होता है? देखिए, पहले भी हमने इनकी परिभाषा पढ़ी है। आपतन कोण कहाँ बन रहा है? आपतन कोण बन रहा है आपतित किरण और अविलंब के मध्य। ठीक है, तो इसी तरह इसकी परिभाषा देंगे अपन क्या? आपतित किरण एवं अविलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। जिसे इसके द्वारा आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसी तरह लेंगे अपन अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तन कोण क्या होता है? देखिए, अपवर्तित किरण एवं अविलंब के मध्य बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। जिसे आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज हमने देखा अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की घटना, ठीक है, और अपवर्तन की घटना के दौरान बनने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है एक बार पुनः परिभाषा सुन लीजिए।
जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पृथककारी पृष्ठ पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि पृथककारी पृष्ठ पर वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है थोड़ी सी। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कांच के आयताकार सिल्ली की सहायता से अपवर्तन की घटना को समझा और इसमें बनने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण को भी समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।